उस मुलाकात के पीछे दो मुद्दे थे। मैं तो मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मुझे लोगों का नुमाइंदा हूँ, और जो मैंने 3-4 दिन से मुख्तलिफ इलाकों का टूर किया, नॉर्थ कश्मीर का, सेंट्रल कश्मीर का, तो हमने जो लोगों के मसाइल देखे, सड़कों का हाल देखा, हस्पतालों का हाल देखा, स्कूलों का हाल देखा, तो मैंने वो सारा फीडबैक एलजी साहब की नोट्स में लाया और उनसे गुजारिश की कि लोगों के मसाइल का निपटारा किया जाए। उसके अलावा हमने उनसे ये भी गुजारिश की कि जो सरकारी मुलाजमीन टर्मिनेट हुए उन पर एक हमदर्दाना रिव्यू किया जाए, जेलों से कैदियों को छोड़ दिया जाए। इसी तरह जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों के पासपोर्ट पड़े हैं उसका निपटारा किया जाए, और उसके अलावा जो थानों के अंदर चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई यूथ हो, बाकी लोग हों, वेरिफिकेशन के नाम पर जिनके एफआईआर पड़े हैं, उसमें भी एक रिव्यू की जरूरत है, ताकि लोगों को नौकरियां हासिल करने में, कारोबार करने में कोई मुश्किल दरपेश ना हो। और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब का जो फीडबैक था, उनका जो यकीन था, उनका जो हमें यकीन दहानी थी, उन्होंने कहा कि हम इन सारे मुद्दों पर हमदर्दाना गौर करेंगे। क्योंकि आप खुद 5.5 साल के बाद जेल से निकले हैं बेल पर, आपकी चूंकि बारे में सुना था कि दोबारा आपकी बेल जो है उसका पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, उसके हवाले से वो अदालत में मामला है, अदालत में जो होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। आपको एक तारीख दी गई? मुझे नहीं आइडिया है, मतलब जब अदालत से पता चलेगा, बेल अदालत में लगी है, जज साहब, मतलब उम्मीद है कि इंसाफ होगा। कुछ दिन के बाद नई गवर्नमेंट तश्कील दी जाएगी, इस तरह आप देख रहे हैं, चूंकि एक जमहूरी निज़ाम है। अच्छी बात है, सरकार बनी, हम उसका वेलकम करते हैं और उम्मीद रखेंगे कि नई सरकार जो अपने निस्ब एजेंडे से पहले ही डिविएट हो चुकी है, कम से कम बाकी वादों से नहीं भागेगी। 370 पर उमर साहब तो अब यू टर्न ले ही गए हैं, लेकिन हम ये उम्मीद रखेंगे कि जो उन्होंने फ्री बिजली का वादा किया था, जो उन्होंने बाकी कुछ चीजें वादे किए थे, उस पर रहेंगे। तो हम जहां वो अच्छा करेंगे, जहां लोगों के हित की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और जहां हमें लगेगा कि लोगों के मफादात की बेखनी हो रही है, हम उनके पोलिटिकली उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। थैंक यू। अपना तजुर्बा है, जो 10 साल यहाँ गैप रही है, असेंबली नहीं रही, उस तजुर्बे की बुनियाद पर आपको लगता है ये गवर्नमेंट वाकई काम करेगी? हम पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्यों नहीं रहेगी? जब उमर साहब हैं या कोई भी हो, उनमें उनकी कैपेसिटी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही है, लोगों को भी बदलना पड़ेगा, सरकार को भी बदलना पड़ेगा, और ब्यूरोक्रेसी को भी बदलना पड़ेगा। तो सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात, मसाइब हम सबके ईगो और अन्ना से काफी बड़े हैं। लोगों का फीडबैक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में ज्यादा वो ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि जो पावर्स है वो शायद आपके पास। सवाल ताकत का नहीं होता है, अगर उमर साहब कमिटेड हैं, अगर उनमें दम है, तो वो दरियाओं का रुख भी मोड़ सकते हैं, लेकिन वो उनको फैसला करना होगा। वो पहले ही सरेंडर कर गए। हमने इसीलिए उनसे कहा था कि आप कम से कम एक छोटा सा इशू, स्टेटहुड, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, आप तब तक सरकार न बनाए जब तक आपको स्टेटहुड ना मिले। उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। अब उनके पास क्या रोड मैप होगा वो जाने। तो उमर साहब को चाहिए कि वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सरकार चलाए, और अगर वो अच्छा करेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, हम उनके साथ खड़ा ना रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।